हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लास। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे सामान्य विज्ञान मॉडल सेट चालू होगा और मॉडल सेट 1 से चालू करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, मॉडल सेट 1 से चालू करते हैं। अब हम देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, और वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के नीचे आंसर दे दिया है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम लोग मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है शरीर से बाहर द्रव को बाहर निकालना। ठीक है दोस्तों, शरीर से द्रव को बाहर निकालना। ठीक है, अगला है दोस्तों, किसकी कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, अगला है, इसके बाद है यानी कि राइबोसोम पादप की भूमिगत प्रारूप है। तो राइबोसोम स्रोत का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना है। ठीक है, आगे देखेंगे आगे है क्वेश्चन में, चेचक के टीका का आविष्कारक किसने किया था? चेचक का टीका का आविष्कारक किसने किया था? तो इसका हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। अब अगला है शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। तो आपको सबको पता है कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। अगला है शरीर की सबसे लंबी अस्थि। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर यानी कि जांघ होता है। क्या होता है? जांघ होता है। ठीक है, इसके बाद है हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो आप सबको पता है कि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, इसके बाद है खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, अब अगला है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब देखेंगे लाल रक्त कणिकाओं से का जीवन काल है 120 दिन। यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन की होती है। फिर अगला है रुधिर को धक्का जमने में से सहायक है विटामिन के। रुधिर को धक्का जमने से सहायक है विटामिन के। रुधिर का, अब अगला है रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या है? प्लाज्मा है। अगला है इसके बाद है दोस्तों, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है क्रमशः 0 से O से तथा O तथा AB, क्रमशः O तथा AB। ठीक है दोस्तों, अगला है पित्त यानी कि पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। अगला है स्वस्थ मनुष्य के यानी कि जो मनुष्य स्वस्थ रहता है का रक्तचाप होता है 120/80 यानी कि 120/80 रक्त से। अगला है रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है किसके द्वारा? यकृत द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग अगला शरीर यानी कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है?
शुतुरमुर्ग का अंडा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है फोबिया, संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। ठीक है, अब अगला है वायरोलॉजी, संबंधित है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर विषाणुओं के अध्ययन से। ठीक है, अगला है खून धक्का नहीं जमता है हीमोग्लोबिन रोग में। खून धक्का नहीं जमता है किसमें? हीमोफीलिया रोग में। ठीक है, अगला है ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख में। किसमें है? आँख में। ठीक है, अगला है, अब देखेंगे इस लाइन में, अगला है मॉडल सेट 2, यानी कि मॉडल सेट 2 है और इसमें हम प्रयास करेंगे जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें प्रयास करते हैं जानने के लिए। इसके बाद वाला देखेंगे प्रोजीट्रॉन किसका प्रतिकरण है? प्रोजीट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे अब जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, यानी कि मूली, गाजर और शकरकंद, यानी कि भोजपुरी में शकरकंद कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे तने, यानी कि तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। अगला है लौह की मात्रा सर्वाधिक होता है पालक के पत्ते में। लौह की मात्रा सर्वाधिक होता है किसमें? पालक के पत्ते में। अगला है स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। ठीक है, अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा दोस्तों। इसके बाद है कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ओके, अगला है हड्डियों का मुख्यतः पाया जाता है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कैल्शियम और देखिए यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस। अगला है यहाँ पर कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, यानी कि 23 जोड़े होते हैं और 46 होते हैं। ऐसे 46 होते हैं, जोड़े के ऊपर बात करें तो 23 होते हैं, 23 जोड़े। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है मज्जा में। ठीक है, इंसुलिन शरीर में बनाती है अग्नाशय द्वारा। ठीक है, बनती है अग्नाशय के द्वारा। अगला है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। ठीक है, अगला है 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णधता एवं हीमोफीलिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। अगला है मछलियाँ सांस लेती है गिल्स से।
ठीक है दोस्तों। अगला है विटामिन। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, क्या है? गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। ठीक है। अगला है जठर रस में पाया जाता है। इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा राइट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों। अगला है लाइकेन। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाए कवक और शैवाल। शैवाल शैवाल। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है अगला, यानी कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टायलिन है, क्या है? टायलिन। अगला है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है? लोहा है। इसके बाद अगला है प्रोटॉन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटॉन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस कांड का 1984 में रिसव हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग देख लिए हैं स्पीडी का सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट कर लिए हैं। सेट 1 और सेट 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तब तक अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत। लव यू दोस्तों। और वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद।